बहुत से लोग हाथ में कलावा काला धागा बांध के बैठे हैं। देखो, सफलता काला धागा बांधने से नहीं मिलती है। काला धागे बहुत से लोग बांधे हैं, मगर काला धागा तुम पैर में बांधो, हाथ में बांधो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम परहेज नहीं करोगे शराब का, दारू का, सिगरेट का, बीड़ी का, पराई स्त्री का, मांस का, जो रोज़ गालियाँ तुम दिन रात देते हो, अगर तुमने परहेज नहीं किया तो तुम्हारी बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। काला धागा पैर में बांध लिया तो ऐसे तुम सफल हो जाओगे। काला धागा बांधने से सफल नहीं, काला तो धागे तुम बांधे हो, मगर तुम दिन रात गालियां तो इतनी देते हो, शराब तो इतनी पीते हो, मुर्गा तो रोज खाते हो, गलत लोगों की संगत करते रोज, पराई स्त्री का संबंध बनाए बैठे हो। खुद की पत्नी घर पर बैठी है, पराई स्त्री के संबंध में तुम डोल रहे हो और काला धागा बांधे बैठे हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत से गुड़ आते हैं और संगत से गुड़ जाते हैं। लोहा जड़ा जहाज में और पानी में उतराई, लोहा जहाज में न जड़ा होता तो वो डूब जाता, इसलिए वो जहाज में जड़ा है, इसलिए वो डूबा नहीं। तुम लोग भगवान से जुड़ जाओगे, कभी डूबोगे नहीं। सबसे पहला नंबर है तुम परहेज करना। परहेज करो, और परहेज करोगे तो बीमारी निश्चित खत्म हो जाएगी। परहेज नहीं करोगे तो बीमारी तुम्हारी खत्म नहीं होगी, चाहे तुम कितने भी उपाय कर लियो। काला धागा बांधने से तुम्हारी गति और मति सत्य की ओर नहीं होगी। सत्य की उसी की होती है जो हर चीज का परहेज करता है। पर स्त्री का परहेज करेगा, शराब का परहेज करे, गलत लोगों की संगत का परहेज करे, मांस खाने वाला जो खाते हो उसका परहेज करो, जुआ का परहेज करो, जो रोज गालियां कंटिन्यू 50 देते उसका परहेज करो, दूसरे का तुम बुरा सोचते हो उसका परहेज करो। परहेज करोगे तो सही है। रजिस्टर में नाम उसी का निकलता है जो तुमने दूसरों के साथ में अच्छाई की है। जिसने अच्छाई की है उसी का नाम निकलेगा। अगर तुमने बुरा ही किया है तो रजिस्टर में नाम नहीं निकलेगा। उसी का नाम निकलता है जिसने प्यासे की प्यास बुताई है, उसी का परमात्मा के रजिस्टर में नाम निकलता है। जो प्यासे की प्यास बुताई, भूखे की भूख मिटाई। हर किसी की प्यास तुम बुताओ, मगर उस पर भरोसा मत रखो वो प्यास मेरी बुताए। तुम लोग उस पर भरोसा रखते हो, प्यास मेरी वो बुताए। संसार के लोगों पर तुम भरोसा करते हो। अरे बोल, तुम्हारी प्यास क्या बुताएंगे? खाली तुम प्यास बुताओ। तुम ये ना सोचो मेरी प्यास ये बुताए, तुम्हारी तो प्यास गोविंद बुताएगा ना, द्वारिकाधीश बुताएगा, परमात्मा तुम्हारी प्यास बुताएगा। लोग पर भरोसा मत करो, मगर परलोक पर भरोसा करो। हर किसी की प्यास तुम बुताओ, मगर भरोसा मत करो वो प्यास मेरी बुताए। तुम्हारी तो प्यास परमात्मा बुताएगा। दुनिया तुम्हारे साथ में बुरा करे, मगर तुम किसी के साथ में बुरा मत करो। तुम्हारे साथ में परमात्मा बुरा नहीं होगा। वो तुम्हारे चाहे कितना भी तुम्हारे साथ में बुरा करे, परमात्मा बुरा होने नहीं देगा। जिस पर राम की कृपा हो जाती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। चाहे उसके कितना भी कोई बुरा करे, कितना भी चाहे पैर पकड़ के खींचे, जिस पर राम की कृपा होती है तो संसार में कोई काम कठिन नहीं रहता है। सब अपने आप फटाफट होता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जिसकी गति और मति सत्य की ओर होती है उसका आज भी श्री कृष्ण भगवान रथ चलाते हैं।
जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते हैं वहाँ नस्लें खराब हो जाती हैं। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती है, सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती है। औलाद की खातिर किसी का हक नहीं खाना चाहिए। तो काबिल होगा तो कमा के खा लेगा, नालायक होगा तो तुम्हारा बना बनाया बिगाड़ देगा। दोस्त ऐसा हो जो रात भर सोने ना दे, और लक्ष्य ऐसा हो, दोस्त ऐसा हो जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य ऐसा हो जो रात भर सोने ना दे। जय सच्चिदानंद। कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो शर्म करता है वही तो हमेशा पीछे रहता है। किसी चीज में शर्म नहीं करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के माथे पर तिलक हो तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। हम अपने गर्व से मैं अपना तिलक धारण करता हूं। कितने भी तिलक के बारे में पूछते हैं। भाई जब मुसलमान टोपी लगाता है तो मुसलमान का कोई विरोध नहीं करता, कोई मजाक नहीं उड़ाता है। हमारे हिंदुओं में यही तो विडंबना है, अगर किसी ने तिलक धारण कर लिया तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा पंडित बन रहा है। खुद सही रास्ता नहीं चलेंगे और दूसरे को चलने नहीं देंगे। जब तक तुम्हारी मृत्यु लोक में सांसें रहें, जीवन रहे, इन हाथों से किसी का बद ना हो, इन हाथों से पाप ना हो, इन हाथों से सेवा ही होनी चाहिए। अगर चमकना है मृत्यु लोक में तो पापों से नहीं, शराब से नहीं, पर स्त्री से नहीं, जो मांस खाते हो मांस से नहीं। अगर चमकना है तो गोविंद के नशे में चमको, पराई स्त्री के नशे में नहीं चमकना है, शराब के नशे में नहीं चमकना है, जुआ के नशे में नहीं चमकना। अगर तुम्हें नशा करना है तो अपने गोविंद का नशा करो, जो लोक और परलोक तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बदल दे। अरे जाम पर जाम क्यों पीते हो, शाम को पियोगे तो सुबेरे उतर जाएगी, और हमारे राम नाम का प्याला पी लोगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो सारा जीवन खोयो, ये आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे, जय श्री सीताराम। हमें आप लोगों को यही कहता हूँ, मगर संसार से प्रेम नहीं व्यवहार ही करना चाहिए। संसार से प्रेम नहीं व्यवहार करो, और प्रेम करना है तो परमात्मा से, और किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। संसार से प्रेम करोगे निश्चित तुम्हें धोखा ही मिलेगा, मगर भगवान से प्रेम करोगे धोखा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। भगवान किसी का दिल तोड़ते नहीं, वो जोड़ते हैं। मगर संसार से प्रेम नहीं व्यवहार करो।
मगर तुम लोग भगवान से व्यवहार करते हो और संसार से प्रेम करते हो। नशा अपने गोविंद के सिवा और किसी का नशा नहीं करना चाहिए। भाई हर चीज में ब्रेक दो। जैसे सामने से कोई गाड़ी लेके आ गया, आपने ब्रेक इसलिए लगाई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसे बचाने के लिए आपने ब्रेक लगाई। ना लगाई होती तो एक्सीडेंट हो जाता कि नहीं? तो उसी तरीका से अपने आप को बचाओ, हम ना मर जाएं, अपने आप को ब्रेक लगाओ। नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अपने आप को ब्रेक हर चीज में लगाओ। दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पराई स्त्री में, शराब में, मांस में, हर चीज में ब्रेक लगाओ। नहीं लगाओगे, ब्रेक कौन लगाएगा भाई? ब्रेक तो हमारे को लगानी पड़ेगी, दूसरा तो कोई लगाएगा नहीं। गाड़ी मैं चलाता हूँ तो ब्रेक कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा ना। गाड़ी चलाने वाला मैं, तो ब्रेक कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। और नहीं ब्रेक लगाओगे तो एक्सीडेंट निश्चित हो जाएगा कि नहीं? तो उसी तरीका में हर चीज में ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी ब्रेक लगाएंगे, तुम्हारी धर्मपत्नी भी ब्रेक लगाएगी। तुम नहीं लगाओगे तो कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, सब फ्री चलेंगे। केवट जो होता है नाव को चलाने वाला, वो डूबने नहीं देता नाव को। तो उसी तरीका से पति ही एक ऐसा होता है जो अपने गृहस्थी को चलाने के लिए, वो केवट ही होता है। जो बच्चे, माता पिता, ये हमारे नाव होते हैं। अगर तुमने नाव को चला नहीं पाया तो सब बह जाएंगे, हवा किधर को भी मार देगी। तो उसी तरीका से जो पति होता है वो केवट होता है, और बच्चे जो हमारे माता पिता हैं, और ये नाव होते हैं। और घर जो होता है वो गंगा है, और जिस गंगा में नाव चलेगी तो केवट को चलाना जरूरी है। बगैर केवट की नाव नहीं चलेगी, वो निश्चित डूब जाएगी, निश्चित डूबेगी। उसी तरीका से हमें केवट की तरह परिवार चलाना चाहिए। केवट की तरह परिवार को चलाओ। नहीं चलाओगे, ये हवा किधर भी मार देगी तो डूब जाएगी। संसार की अदालत में अपनी मनमानी कभी भी चलाना नहीं चाहिए। मगर तुम लोग अपनी मनमानी चलाते हो तो परमात्मा की लाठी पड़ती है तो नानी की याद आ जाती है, और अपनी मनमानी करने से कुछ नहीं तुम बना पाओगे। ये संसार की अदालत में परमात्मा की ही मनमानी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। मगर तुम लोग अपनी मनमानी चलाते हो, अपने मन के चलते हो, मगर परमात्मा के मन के नहीं चलते हो। कई लोग हमारे से पूछे हैं कि आपने भगवान को देखा है? कई लोग हमारे से प्रश्न कर चुके हैं कि आपने भगवान को देखा है? अरे भाई साहब, जब हवा चलती है तो आप लोगों ने हवा को देखा है? क्या हवा दिखती है? जब दर्द होता है तो क्या दर्द दिखता है? मिश्री में मिठास होती है तो मिठास नहीं दिखती है। तो उसी तरीका से परमात्मा होता है मगर वो दिखता नहीं है। भक्ति करने से ही परमात्मा दिखेगा। ऐसे सोचो दिख जाए तो ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, और मेहनत करोगे जब ही वो चमकेगा। और ऐसे चमक जाए, जब दूध को आदमी मंथन करता है जब ही मक्खन प्रकट होती है, दही भी प्रकट हो जाता है। ऐसे तो दिखता नहीं है। अब तुम सोचो ऐसे दिख जाए। बगैर भक्ति के परमात्मा कैसे दिखेंगे? भक्ति करोगे जब ही परमात्मा दिखेगा। और जैसे दूध को मंथन करते हो उसी तरीका से मक्खन भी दिखेगा। जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक मक्खन भी नहीं दिखेगा, न दूध मक्खन कुछ भी नहीं दिखेगा। परमात्मा है कण कण में, मगर वो दिखता नहीं। मगर जब तक तुम अच्छे कर्मों का दीपक जलाना चालू कर दो तो परमात्मा दिखेगा। मगर बुरे कर्मों का दीपक तुम जलाते हो और देखना चाहते हो परमात्मा को,
पर स्त्री से संबंध रखते हो, शराब पीते हो, गलत लोगों की संगत करते हो, जुआ खेलते हो, मांस खाते हो और कहते हो परमात्मा हमें तो दिखता नहीं। परमात्मा कैसे दिखे? तुम बुरे कर्मों का दीपक जलाओगे, तुम्हारे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, तुमने अपने अंधकार को खत्म नहीं कर पाया और अंधकार को खत्म करने के लिए हमें परहेज करना पड़ता है। और फिर हाथ पर हाथ रख के रोते हो, परमात्मा से विनती करते हो, कहते हो हे भगवान मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं असफल हो गया। असफल क्या हो गया? अच्छे कर्मों का दीपक जलाओ तो असफल नहीं होगे। भाग्य उसी का साथ देता है जो अच्छे कर्म करता है। भाग्य उसी का साथ देता है जो अच्छे कर्म करता है, और बुरे कर्म करता है उसका भाग्य भी साथ नहीं देता। तुम बुरे कर्म करने लग जाओ, तुम्हारे दोस्त साथ नहीं देंगे तो भाग्य कैसे साथ दे देगा बताओ? तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे माता पिता साथ नहीं देंगे, तुम्हारी धर्म पत्नी साथ नहीं देगी, तुम्हारे दोस्त साथ नहीं देंगे, तो भाग्य कैसे साथ दे सकता बताओ? तुम्हारे भाग्य में कितनी भी संपत्ति लिखी हो, जब तक तुम अच्छे कर्मों का दीपक नहीं जलाओगे तब तक तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा। और अच्छे कर्मों का दीपक जलाओ, तुम्हारा भाग्य भी साथ देगा, तुम्हारे माता पिता भी साथ देंगे, तुम्हारा भाई भी साथ देगा, सब साथ देंगे। अच्छे कर्मों का दीपक खाली तुम जलाना चालू कर दो, मगर बुरे कर्मों का तुमने दीपक जलाया तो कोई साथी नहीं, न भाग्य साथी, न दोस्त साथी, कोई भी साथी नहीं है। फिर तुम परमात्मा को गाली देते हो दिन रात, फिर परमात्मा को गाली देगो, परमात्मा को गाली देते रहो, बुरे कर्मों का दीपक जलाते रहो, परमात्मा को गाली देते रहो। परमात्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बिगड़ेगा तुम्हारा परहेज तुम करने वाला, परमात्मा थोड़े परहेज करेगा। परहेज करो तुम। मृत्यु लोक में तुम आए हो तो परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि भी दी है क्या? बगैर बुद्धि का तो मृत्यु लोक में तुम्हें भेजा नहीं है। चलो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम गलत काम करते हो, बुद्धि ना तुम्हारे पास होती तो चलो परमात्मा भी कहता चलो इसके पास बुद्धि नहीं है, गलत काम करता है। तुम्हें परमात्मा ने बुद्धि देकर भेजा है, फिर परमात्मा का दोष किस बात का है? दोष तो तुम्हारा है। मांस तुम खाते हो, शराब तुम पीते हो, गलत लोगों की संगत तुम करते हो, पराई स्त्री से संबंध तुम करते हो, परहेज करोगे नहीं और फिर कहोगे बीमारी तो हमारी खत्म नहीं होती। बीमारी कहाँ से खत्म हो जाए? बीमारी बेटा कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम परहेज नहीं करोगे। डॉक्टर दवा देता है, कहता बेटा परहेज करो, नहीं परहेज करोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, निपट जाओगे, मरोगे तुम, हम थोड़े मरेंगे। और जो परहेज नहीं करता वही तो मरता है। सभी भारतवासियों को जय श्री मन्नारायण। जो हमारे चैनल पर नए लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो हमारी मिलती रहे। जय सच्चिदानंद, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।